गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए इतिहास विषय के सेमेस्टर 1 MJC 1 में अध्ययन करेंगे पाली भाषा की उत्पत्ति और विकास। पाली भाषा हम लोग जानते हैं, पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी जो पूर्व में बिहार से लेके पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक, उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश से लेके दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाने वाली भाषा थी। भगवान बुद्ध भी इन्हीं प्रदेशों में विचरण किए थे और लोगों के समक्ष पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिए थे, समझाए थे। आज इन्हीं प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए पाली प्राचीन हिंदी है। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली है। इसको बौद्ध धर्म में त्रिपिटक लिखी गई थी और त्रिपिटक की भाषा क्या थी? पाली थी। पाली ब्राह्मी परिवार की लिपियों में ही लिखी जाती थी। अब बात उठता है कि पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अनेक मत पाए जाते हैं। किसी ने इसे पाठ शब्द से, किसी ने इसे पायड प्राकृत से उत्पन्न होना बताया है। एक जर्मन विद्वान है जिनका नाम मैक्स बैसलर है। उन्होंने पाली को पाटली की संक्षिप्त रूप बताकर यह मत व्यक्त किया है। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र की प्राचीन भाषा है। अब इन जो व्युत्पत्ति लोगों ने बताया है उनकी अपेक्षा अब हम दो मत पर विचार करेंगे जिसमें विद्वानों का झुकाव ज़्यादा है। उनमें से एक तो पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य जी हैं। उनका कहना है पाली पंक्ति शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। पंक्ति को मराठी में पाली बोलते हैं और मराठी में और संस्कृत में पालन शब्द भी है जिसका अर्थ होता है पाल पोस कर बड़ा करना, अर्थात पालन का आशय जिसके नियम के अनुसार अवलंबन या इस्तेमाल किया जाता है वह पालन कहलाता है। इस मत का प्रबल समर्थक एक प्राचीन पाली कोश है जिसका नाम अभिधम्म दीपिका है, जो 12वीं सदी में लिखी गई थी। उनमें 2-4 शब्द है जैसे तंती, इसको हिंदी में तंत्र कहते हैं, बुद्ध वचन, पंक्ति जिसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और पाली। इन शब्दों से ही स्पष्ट पाली का अर्थ पंक्ति ही है। इन शब्दों से क्या स्पष्ट होता है कि पाली पंक्ति का ही बृहत रूप है। अब पाली और अन्य मध्ययुगीन भाषाएं क्या थी? भाषा की दृष्टि से पाली एक मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा का एक रूप है जिसका विकास लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में माना जाता है। उससे पूर्व की आदि युगीन भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप हम लोग वेदों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में, इन ग्रंथों में देखते हैं जिन्हें हम लोग वैदिक भाषा या संस्कृत भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पाली शब्द का उद्भव कैसे हुआ। पाली भाषा दीर्घकाल तक राज्य भाषा के रूप में गौरवान्वित रही है।
भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे। अशोक के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। उस समय इसका प्रचार दूसरे देशों में, बाहर देशों में भी हुआ। अशोक के समय सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए थे। यह कई देशों, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और उसके साथ पाली भाषा का भी विकास हुआ। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, किंतु उसके आरंभिक साहित्य का पता नहीं लगता है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य प्रारंभिक अवस्था में कैसा रहता है? कथा के रूप में रहता है, गीत के रूप में रहता है, पहेली के रूप में रहता है, और उसकी रूपरेखा तब तक लोगों को जवानी याद रखनी पड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी बोली गीत से चलते रहती है उस भाषा का। लेकिन जब उस गीत को, उस पहेली को, उस कथा को लेखबद्ध कर दिया जाता है, ग्रंथारूढ़ कर दिया जाता है, यानी उसे एक किताब के शक्ल दे दिया जाता है, तब होती है भाषा का पूर्ण विकास। और पाली का उत्पत्ति भी इस काल में ऐसी ही हुई थी। प्रारंभ से लेके लगभग 300 वर्षों तक पाली भाषा जो थी आम जनता की बोलचाल की भाषा थी, किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसे अपने उपदेश के लिए चुना और इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, तब यह थोड़े ही दिनों में शिक्षित समुदाय की भाषा बन गई। और उस काल के तत्कालीन शासकों ने इसे राजश्रय प्रदान किया और यह राजभाषा उस समय की बन गई। इस तरह पाली भाषा की उत्पत्ति और विकास हुआ। आप लोगों से निवेदन है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।